सुनो सुनो। आज राउंड 49 चोंडा की इन फिजाओं में एक ऐसा किस्सा गूंज रहा है जो सिर्फ कहानियों में सुना जाता है। वो तारीखी रात 12 मई 2026 की, जब तारीख मैदान में एक तिलिस्म बप्पा हुआ। लाल बादशाह बैल 470 भट्टियां वाला और पोडा बैल 475 प्लस रचाना। माशाल्लाह, ये सिर्फ बैल न थे, जैसे ज़मीन से उठे हुए दो सायादार देव। इनकी तकड़ी फिराई, एक झोंके में गर्द के तूफान में लिपटे वो राउंड 49 चोंडा की पगडंडी पर ऐसे दौड़े जैसे भूत हों जिनके पांव ज़मीन न छूते हों। सवार का हाथ भी किसी जादूगर से कम न था, इन सरकश रूहों को यूं काबू किए हुए था जैसे ये उसके साए हों। इनकी रफ्तार, इनकी हनक आज भी इस धरती में गूंजती है। ये एक देरी न थी, ये चोंडा की सरजमीन पर एक नाकाबिले फरामोश अफसाना बन गया। सुनो सुनो। आज राउंड 49 चोंडा की इन फिजाओं में एक ऐसा किस्सा गूंज रहा है जो सिर्फ कहानियों में सुना जाता है। वो तारीखी रात 12 मई 2026 की, जब तारीख मैदान में एक तिलिस्म बप्पा हुआ। लाल बादशाह बैल 470 भट्टियां वाला और पोडा बैल 475 प्लस रचाना। माशाल्लाह, ये सिर्फ बैल न थे, जैसे ज़मीन से उठे हुए दो सायादार देव। इनकी तकड़ी फिराई, एक झोंके में गर्द के तूफान में लिपटे वो राउंड 49 चोंडा की पगडंडी पर ऐसे दौड़े जैसे भूत हों जिनके पांव ज़मीन न छूते हों। सवार का हाथ भी। ये सिर्फ बैल नहीं थे, ये तो बिजली की सी तेजी और हुआ के से प्रवाले राख 49 चूंडा के दामन में छुपे दोरू थे। माशाअल्लाह, क्या शानदार जोड़ी थी। एक तरफ था शेर दिल बैल 470 बत्तियां वाला, जिसकी आंखों में हजारों रातों की चमक थी, और दूसरी तरफ था हीरा बैल 478 476, जो पहाड़ों की सी ताकत अपनी हर सांस में समोए हुए था। उनके ऊपर बैठा वो सवार एक साया सा, जिसकी गिरफ्त फालात से ज्यादा मजबूत और निगाहबाज की सी तेज थी। इसने महज लगामें नहीं थाम रखी थीं, बल्कि उन बैलों के दिलों की धड़कनों को अपनी सांसों में बांध रखा था। और फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने अपनी तगड़ी फिरई का आगाज किया। राखट 49 चूंडा की मिट्टी उनके कदमों तले चीख उठी। गर्द और गुबार का एक ऐसा बगूला उठा जो चांदनी में किसी भूत की तरह नाचने लगा। वो ऐसे भागे जैसे जमीन पर नहीं, हवा में उड़ रहे हों। उनकी रफ्तार इस कदर बेमिसाल थी कि तमाशाइयों की सांसें हल्क में अटक गईं। ये कोई आम तरी नहीं थी, ये राख 49 चूंडा का एक ऐसा भेद था जो जमीन के सीने पर नक्श हो गया। उनकी रफ्तार ऐसी थी जैसे कोई साया तेज हुआ में उड़ता चला जाए। हर कदम के साथ जमीन धड़कती और रात का सुकूत टूटता चला जाता। उनकी हम आहंगी, उनका जोश, उनका वो जुनून आज भी राख 49 चूंडा की हवाओं में गूंजता है। वो एक ऐसी फिरई थी जो दिलों में डर और हैरत दोनों एक साथ पसा गई। ये कोई मुकाबला नहीं था, ये तो तारीख रकम हो रही थी। माशाअल्लाह, ऐसी तगड़ी फिरई के सुनने वाले आज भी सर धुनते हैं। इस रात राख 49 चूंडा पर छाई वो पुरस्रार खामोशी, जब सिर्फ उन बैलों की धमक सुनाई देती थी। वो मंजर सदियों तक याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा मुजाहरा था जो आने वाली नस्लों के लिए एक सच्ची दास्तान बन गया। आज की इस पुरस्रार रात में, जब जलती अलाव की सरसराती लोएं लंबे सायों को निचाती हैं, सुनो एक ऐसी दास्तान जो फकत तारीख नहीं बल्कि एक तलिस्माती सच्चाई है। मैदान अजीम के अंदर, जहां सदियों की गूंज अटखेलियां करती है, 12 मई 2026 की वो रात, जी हाँ, वो तारीखी रात जब वक्त भी थम सा गया था। लेजेंडरी बैलगाड़ी रेस की वो सोलो परफॉर्मेंस, वो तड़ी जो सिर्फ एक दौड़ नहीं थी बल्कि रूहों का रक्स था। और वो टीम, माशाल्लाह, क्या शान थी उन बैलों की। बाबू लायलपुरिया बैल 541, जिसकी आंखों में बिजली गूंजती थी, और सावा बैल 454, जो हवा से बातें करता था। ये दोनों महज बैल नहीं थे, वो मैदान की पुरस्रार रूहें थीं, कदीम ताकत के मुहाफिज। और उनका वो पुरस्रार सवार, जिसका चेहरा शायद किसी ने वाज़ेह ना देखा हो, मगर उसके हाथों में ऐसी महारत थी जैसे उसने सदियों के जिन्नात को काबू कर रखा हो। जब सीटी बजी तो वो निकले, धूल के बादलों में लिपटे हुए साए की तरह,
उनके खुरों की धमक ऐसी थी जैसे ज़मीन की धड़कन, हर कदम एक गहरी साजिश का हिस्सा। मैदान का हर कोना उनकी गैर मरई मौजूदगी से कांप उठा। क्या रफ्तार थी, बिजली की सी तेजी हवा को चीरती हुई। हर मोड़ पर, हर कदम पर उनकी हमाहंगी ऐसी थी जैसे एक ही रूह दो जिस्मों में रहती हो। तगड़ी फिराई ऐसी कि देखने वाले का दिल दहल जाए। वो फकत मिट्टी का मैदान नहीं था, वो एक भूल भुलैया था, और ये रूहें उसकी गहराइयों में रास्ता बना रही थीं। माशाल्लाह, वो मंजर जब वो फिनिश लाइन की तरफ बढ़े तो यूं लगा जैसे वो किसी और जहान में गुम हो गए हों। उनके पीछे सिर्फ उड़ती हुई धूल नहीं, बल्कि एक भूतिया शहर था, एक ऐसी याद जो देखने वालों की रूहों में सदियों तक अटखेलियां करती रहेगी। ये सिर्फ एक तड़ी नहीं थी, ये एक सुनो सुनो ए रात के मुसाफिर, इस जलती आग के अलाव पर आज मैं तुम्हें एक ऐसे ट्री की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, बल्कि एक तलिस्म था, एक ऐसा लम्हा जो सदियों तक पंजाब की लोक कहानियों में जिंदा रहेगा। तारीख याद रखना, 12 मई 2026, जब इस तारीखी मैदान की हर दीवार, हर मिट्टी का जर्रा इस अनोखी फिराई का गवाह बना। रात का सन्नाटा था, दूर कहीं ओले की आवाज और झींगरों की सरगोशियां। जब अचानक जैसे जमीन फट गई हो, धूल के बादल उठे और उन बादलों से निकले माशाल्लाह बंटा बैल 445 और उसका हमजाद शाहीन बैल 475। वो सिर्फ बैल नहीं थे, वो तो मैदान के सरफिरे रूह थे, हवा में रक्स करते साए जिनके कदमों की धमक पर जमीन लरसती थी, और उनकी लगाम थामे वो पुरासर सवार जिसके हाथ में कोई ताकत नहीं थी बल्कि रूहों को काबू करने का हुनर था। क्या कमाल की गिरफ्त थी, क्या महारत थी, माशाल्लाह। जब उन्होंने एक ऐसी तगड़ी फिराई दी कि देखने वाले बस दंग रह गए। लगता था जैसे मैदान की धूल में से दो भूत निकले हों। बिजली की सी रफ्तार, ना उन्हें कोई रोक सकता था ना देख सकता था। सिर्फ एक गुदनाती हुई आवाज, एक धुंधली सी झलक और फिर सुन्नाटा। ये कोई दौड़ नहीं थी, ये तो हवाओं से बातें करते वक्त से आगे भागते अरवाह का जलवा था। आज भी इस मैदान की दीवारें इस रात की चीखें और वो भूतिया रफ्तार याद करती हैं। वो दौड़ एक याद बनकर, एक लर्जाती हुई दास्तान बनकर हमारी नस्लों को डराती और महसूस करती रहेगी। ये एक ऐसी फिराई थी जो तारीख में अमर हो गई। रात की तारीकी में अलाव के मध्यम शोलों के गिर्द बैठे मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो इस मैदान की मिट्टी में आज भी गूंजती है। ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये एक तरी की हकायत है, एक ऐसा तमाशा जो 11 मई 2026 की तारीखी रात को अमर हो गया। वो रात जब इस अफसानवी मैदान की फिजा में एक पुरस्रार खामोशी छा गई थी और हुआ में एक अनदेखी कुव्वत रक्स कर रही थी। इस रात एक ऐसा जोड़ा मैदान में उतरा के देखने वाले सहम कर रह गए। बली बैल 47 सींसरा और परी बैल 529 हंसा है। उनके नाम जुबान पर आते ही एक सरसराहट सी दौड़ जाती है, जैसे हजारों साल पुरानी कोई रूहें पुकार रही हूँ। उनकी चमकती आंखें, उनके पट्टे, हर शय में एक जादुई ताकत पिन्हा थी। उनके साथ एक ऐसा सवार था जिसका चेहरा शायद किसी ने वाज़े तौर पर ना देखा हो, मगर इसकी महारत, इसका राब्ता ऐसा था जैसे वो उन बैलों की रूह का हिस्सा हो। वो शख्स साए की तरह उनके साथ जला हुआ, उनके हर इशारे को समझने वाला। जूं ही दौड़ का इशारा हुआ, ऐसा लगा जैसे जमीन कांप उठी हो। वो बैल नहीं थे, वो तो इस मैदान के कदीम सरप्रस्तों की रूहें थीं जो धूल के बादलों में छप कर निकल पड़ी हूँ। उनकी रफ्तार, उनकी कुव्वत, माशाल्लाह। वो कोई आम बैलगाड़ी रेस नहीं थी, वो एक तगड़ी फिरई थी जिसने वक्त के धारे को मोल दिया। बली बैल सींसरा और परी बैल हंसाहे यूं बौड़े जैसे हुआ में उड़ते दो साए। उनके कदमों की धमक के बजाय एक पुरस्रार गूंज सुनाई देती थी। धूल का तूफान उठा और उनमें छुपे वो दो देव कामत वजूद बिजली की सी तेजी से मंजिल की तरफ लपके। सवार का महारत गरा कंट्रोल और उन बैलों का कामिल तालमील नाकाबिल यकीन था। वो लम्हे किसी ख्वाब से कम ना थे जब उनकी हर हरकत में एक पुरस्रार रक्स था से आज़ाद होकर आज फिर नमूदार हुई है। उनकी आंखों में हजारों साल की तारीख चमक रही है, उनके सीनों में तूफानों की गरज है। उनका वजूद ऐसा है जैसे जमीन की गहराइयों से कोई कदीम देव जागा हो। आज की रात उनका अकेला सफर एक ऐसी तगड़ी फिरई दिखाएगा कि देखने वाले अपनी सांसें थाम लेंगे। जैसे ही इशारा मिला, जमीन लरज उठी, धूल का एक बादल उठा और इसमें लिपटे सब्जा बैल और शहजादा बैल ऐसे भागे जैसे हुआ के दोष पर सवार हों। उनके कदमों की धमक सिर्फ जमीन पर नहीं, सुनने वालों के दिलों में भी गूंजी। वो महज बैल नहीं, वो तो जैसे साया थे, बिजली की सी तेजी, हुआ की सी रवानी, रथ ऐसे रवा दवा थी जैसे इसे कोई नादीदा ताकत चला रही हो। सवार की गिरफ्त फालाद की सी थी, इसका हुनर ऐसा था जैसे वो खुद उन रूहों का हिस्सा हो। बैलों की आपस में कमाल की हम आहंगी, उनकी बेमिसाल रफ्तार, ये कोई आम नज़ारा नहीं था, ये तो माफौक अलफितरत का नामा था। एक ऐसी रफ्तार जो नज़रों से ओझल हो जाए, एक ऐसी कुव्वत जो पहाड़ों को हिला दे। 11 मई 2026 की ये तारीख
अब सिर्फ एक तारीख नहीं रहेगी बल्कि एक लाजवाल रवायत का हिस्सा बन जाएगी। ये वो लम्हा था जब माजी के भूत आज के हीरो बनकर उभरे। इस तरह की धमक, इसकी गूंज आने वाली नस्लों के ख्वाबों में भी सुनाई देगी। ये एक ऐसा कारनामा है जो मैदान की मिट्टी और हुआ में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा।